Cool. Now, guys, let's move ahead with our next service. What is DNS, guys? Batao. Who will explain DNS? ये डोमेन नेम सिस्टम है जो हमारा आईपी टू नेम, नेम टू आईपी को ये ट्रांसलेट करता है। जैसे हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये जैसे हमें कि नॉर्मली किसी वेबसाइट का नाम हमें याद हो गया, लेकिन उसका आईपी एड्रेस हमें नहीं याद है। सिस्टम तो आईपी एड्रेस जानता है जो भी सर्वर है, तो हम जो भी Right. टाइप करके भेजते हैं वो उसको ट्रांसलेट करता है। Correct. Now, guys, see. आईपी एड्रेस तो हमें सबके याद नहीं होंगे, राइट गाइस और नॉट? करेक्ट। करेक्ट. सो गाइस, आईपी एड्रेस तो याद करने से अच्छा है वी विल बी एबल टू राइट डोमेन्स, राइट और नॉट? सो वी विल बी राइटिंग द डोमेन नेम्स. तो डोमेन नेम कैसे होते हैं? लाइक google.com, right everyone? And guys, let's say amazon.com। amazon.com. अच्छा गाइस, एक बात बताओ, अगर मैं सर्च करता हूँ amzrn.com, क्या आएगा? अमेजन ही आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला ये है ना, इसलिए। नहीं 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 नहीं, असल में क्या होता है कि amazon.com, amz.com, वो उन्होंने सबके डोमेन खरीद रखे हैं. कोई भी ये सर्च करेगा वो सेम कहाँ जाएगा? amazon.com पे ही जाएगा. क्लियर और नॉट? सो दैट इज व्हाई वी नीड टू बाय डोमेन्स. हमें डोमेन नेम्स बाय करने पड़ते हैं इफ आई वांट टू राउट द ट्रैफिक. ओके, इससे यूजर को आसानी होगा ना कि कुछ भी मारेगा तो आसानी से आ जाएगा। भाई उनका बिजनेस बढ़ रहा है ना. हम्म। फॉर एग्जाम्पल, गूगल का डोमेन था एक इंसान ने खरीद के रखा हुआ था 2005 में. उसने 2017-18 में बेचा था. सोचो कितने में बेचा होगा गूगल का डोमेन? अरबों करोड़। $1 बिलियन. ये समझ रहे हो गाइस? इतने पैसे में कि भाई गूगल का डोमेन था, उसमें लोग जैसे ना, फॉर एग्जाम्पल, ये भी बताया भी होगा किसी ने, वो था फिजिक्स वाला करके था. जानते हो उसके बारे में? कौन है ये फिजिक्स वाला? जो भी है ना, इसका हम्म। डोमेन नेम ऑलरेडी ऑक्यूपाइड था इससे, तो उसने वाला एच लगा दिया था आगे. हाँ, एच लगा दिया, वही तो। क्लियर? बिकॉज अवेलेबल ही नहीं होते, खरीदने पड़ते हैं आपको. क्लियर एवरीवन और नॉट? अब AWS कहता है कि भाई तुम क्यों बाहर जाते हो कहीं? वाई आर यू गोइंग आउटसाइड? बाहर हमसे क्या बात करनी? हमारे यहाँ से खरीदो डोमेन्स, हम हेल्प करेंगे डोमेन में खरीदने की. एंड दैट इज Route 53. क्लियर एवरीवन और नॉट? ठीक है. ये रूट 53 क्या है? एक सर्विस मतलब है थ्रू विच वी कैन बाय डोमेन्स ओके, इसके थ्रू हम डोमेन को खरीद सकते हैं ना। एंड वी कैन, फॉर एग्जाम्पल, आपका लोड बैलेंसर है एक, ALB लगा हुआ, राइट? अब ALB का डोमेन क्या था? ऐसे तो ना, एप्लीकेशन डॉट लोड बैलेंसर डॉट AWS डॉट सर्विस डॉट डॉट कॉम, राइट और नॉट? अब ये क्या सर। कस्टमर को आप ये यस। डोमेन दोगे? कस्टमर को डोमेन नो, आप ये दोगे ऐसे कि भाई कोई काम कर नहीं नहीं, वो तो एप्लीकेशन कंफ्यूज डॉट हो कॉम जाएगा। पे जा? तो इससे बढ़िया हम उस पे लगाएंगे Route 53 का डोमेन, राइट? दैट इज AWS का खुद का परचेज हुआ डोमेन. कोई दिक्कत? नहीं। एंड दैट इज हाउ वी विल डू दैट पार्ट. क्लियर एवरीवन और नॉट? तो आर्किटेक्चर कैसे बनता है? Route 53 असाइन टू ALB और NLB, which is occupied through ASG and EC2 machines, right or not? समझे बबुआ? नहीं समझे? दैट मीन्स यस सर। कंज्यूमर जो है वो एक्सेस किसे कर रहा है? Route 53 को ना. फॉर एग्जाम्पल, ये गया मैंने babuchak.com. क्लियर एवरीवन? हु इज बबूचक? एनीवन नोज? अरे तारक मेहता भाई. नाउ गाइस, इफ आई जस्ट गो, there are users. Okay, everyone. These users are trying to access this babuchak.com. They will go to Route 53, guys, and then guys, load balancer.
राइट एवरीवन और नॉट? लोड बैलेंसर गाइस, ऑटोमेटिक स्केलिंग ग्रुप गाइस चल रहा है वहां पे। EC2 मशीन्स नहीं बन रही है, नई पुरानी वाली बंद हो रही है, नई वाली चल रही है। क्लियर एवरीवन और नॉट? This thing is happening. And guys, we have attached load balancer guys in front of automatic scaling group and guys route 53. Clear everyone or not? यस सर। अगर आपको ये भी नहीं पता कि भाई ALB NLB क्या होता है, तो भाई जय माता दी। And then guys S3 bucket as well. For example guys, we have S3 bucket. वहां पे कैसे हमने कुछ डिप्लॉय कर रखा है S3 bucket के अंदर। अब गाइस S3 bucket का लिंक कैसे होता है बताओ? What is the link of S3 bucket? Let's say guys सुपरमैन की बाल्टी उसमें बढ़ते जाओ। डॉट S3 डॉट AP South 1 डॉट AWS डॉट कॉम। ऐसा होता है नहीं होता? यस सर। अब भाई आप इतना बड़ा लिंक थोड़ा दोगे आप कंज्यूमर को, राइट और नॉट? तो इससे बढ़िया मैं लगाऊंगा babuchak.com यहाँ पे। हाउ? थ्रू अ सर्विस नोन एज 253। क्लियर और नॉट? एंड इससे यूजर्स विल बी एबल टू एक्सेस। क्लियर और नॉट? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? बेसिकली सर ये डोमेन नेम प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। यस। जरूरी नहीं है कि आप Amazon से खरीदो, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपना GoDaddy भी है मार्केट में, होस्टिंगर भी है, राइट और नॉट? So there are well platforms as well. Hostinger, GoDaddy.com, right? Which provide these things. Cool or not, everyone? यस सर। आगे बढ़े? यस। Cool. Now guys, if I just move ahead, right? देखते हैं भाई डोमेन कैसे बाय करते हैं। आज और कल में अपन खत्म कर देंगे ये 53। अब दादा गाइस टफ तो नहीं है ना? फॉर एग्जांपल क्लाउड वॉच, ऑटोमेटिक स्केलिंग ग्रुप, लोड बैलेंस वगैरह टफ हो वैसे? नहीं सिंपल है ना? अब इजी लग रहा है, पहले टफ लगता था, नाम सुन के डर लगती थी। अब तो क्योंकि सी हाथी निकल गया, बस पूंछ बच गया बस, समझे? दैट इज द मेन थिंग। VPC कवर हो गया हमारा, S3 बकेट कवर हो गया। जो मेन सर्विसेज है इंटरव्यू के लिए, वो अपन ने पहले ही खत्म कर दी। ठीक है। नाउ गाइस, डू यू वांट टू रजिस्टर डोमेन, ट्रांसफर डोमेन, क्या करना है आपको बात बताओ? लेट्स गाइस रजिस्टर डोमेन। लेट्स स्टार्टेड। व्हिच डोमेन गाइस यू वांट टू बाय? babuchak.com। अमेजॉन। क्या? amazon.com? ये खरीदोगे? कितना पैसा है? नहीं, किडनी बेचना पड़ेगा सर। पहली बात तो अवेलेबल ही नहीं होगा। पैसे की कमी थोड़ी है ऋषभ सर के पास। पहली बात तो भाई ये खरीद लो भाई, amazon event.net। आगे चल के गाइस ये ना बिकेगा, साफ दिख रहा सर ये भी बिकेगा अमेजन न्यूज .com। है। ये हाँ नहीं, ये नहीं बिकेगा, ये नहीं बिकेगा बिकेगा। सर वो। ऑल और amazon न्यूज ये क्या होता है? अमेजन एक्सप्रेस कहाँ है ये उसके ये? जस्ट नीचे है। ये तो भाई फ्रॉड केस है ये तो फ्रॉड डोमेन है। अरे ये सर अमेजन एक्सप्रेस reviews.net। ये भी कोई नहीं खरीदेगा, मैं बता दूं ना। ये कितने मिलेगा सर अमेजन इवेंट.net? $15। 15 मतलब $15 में? हाँ जी, पर साल। अच्छा पर साल। फिर भी सस्ता है। ठीक है, खरीदेंगे कैसे सर ये बताओ? लो अभी लोग खरीदो, सिलेक्ट करके सीट टू चेकआउट कर देते हैं। हर साल एक साल का $15, ज्यादा तो है नहीं। फॉर एग्जाम्पल domainprice.com। लेट्स चेक डोमेन के प्राइसिंग चेक करते हैं। मतलब $1260 से मिल रहा है इंडियन। मतलब खरीद के बेच सकते हैं। भाई ये बिजनेस है, अच्छा बिजनेस।
फिर कितना पड़ जाएगा ये बताना सर, सीरियसली। अरे रुक तो जाओ, मेरे को जरा चेक करना था तो मैं बता रहा हूँ। डोमेन प्राइस चेक कर। ओके, नाउ गाइस लेट्स चेक करते हैं अपन amazon.com को। अरे कितने उसको औकात से बाहर है। मतलब ठीक है। 81,024 डॉलर। अगर मैं लेता हूँ rg.com, ओ भाई साहब। ठीक है। अगर मैं लॉस। लेता की हूँ प्राइस भी महंगी है। r.in, सस्ता, प्रोटीन लग गया था नहीं इंडिया। अगर मैं लगाऊँ .com, भाई देख रहे हो, सीधे छलांग लगा दिया। साकिब खरीदे। अरे सर उसका बताओ ना, उसका बेचेंगे कितना मिल कहाँ जाएगा? इसको, यहीं पे बेचेंगे। बेचने का खरीदने का प्राइस है। अब अच्छा, बेचेंगे कहाँ। अब बेचेंगे कैसे? मुद्दा आपको ये है ना। कांटेक्ट करते हैं आपको। पहले उसको चेक करिए, अभी जो हम लोग चेक कर रहे थे उसका हाँ प्राइस वही क्या तो है। मैं। सर उसे इसका कैसा प्राइस पता चलेगा हम बेच रहे हैं बोलकर? साकिब एक कट्ठा जमीन बेच के फॉर आना घर से। एग्जाम्पल, अरे बात सुनो मेरी। और वही कोई प्लानिंग है भाई। कर लो आपस में, बसड़े नहीं सर मन ला बताओ लो सर। अपने पे। नहीं सर बताओ सर। मैं कह रहा था, किसी को खरीदना होता है तो वो मेल करेगा। ऐसे नहीं कि हाँ भाई मुझे इन्फॉर्मेशन आएगी, नहीं, वो मेल करेगा किसके पास है, कौन अथॉरिटेटिव है, कौन मालिक है इसका, समझे। ओ, ओके। ऐसे बात होती है। आप इंटरेस्टेड हो बेचने में तो होता है, ये नहीं कि आपको खुद को बेचना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फॉर ओके मेरी। एग्जाम्पल, यस फॉर एग्जाम्पल मैं चेक करता हूँ ये डोमेन, ये तो इसका तो कुछ वैल्यू होगी ही नहीं। देखा, उसने पहले बता दिया, $100। से कम, देख नहीं रहे, लेस देन। लेस देन। ओहो, अच्छा लॉस हो भविष्य में जाएगा कितना हो भाई एक 5 साल नहीं के तो। बाद? अगर मैं देखता हूँ ggl.com, और देखते हैं गूगल, ये बिकेगा, ये बिकेगा अच्छे लेवल पे। ये मजाक है। google.in.us, कम में आ गया। और बताओ क्या देखें, साकिब डॉट कॉम। ओ आर जी लिखते हैं सर ऑर्गेनाइजेशन। एसबीआई का डोमेन खरीदे तो? भाई ऐसे नहीं खरीद सकते, आपको कनेक्शन करना पड़ता है। यू विल कॉन्टैक्ट SBI.org। SBI सुन के वो खुद हैंग हो गए। एसबीआई है ही ऐसा बेवकूफ बैंक। $26। क्लियर एवरीवन, लेट्स से sakib.com। अरे मस्त। लेस देन। इफ आई गो विद rich.com, ओ भाई माय मेरी बात। गॉड। अगर मैं लेता हूँ और वर्ड्स कम करता हूँ, जलवा है आपका। manjeet.com, और इसको चेक करना है गाइस। भाई तुम भी सेम प्राइस पे हो यार। हु वांट्स टू चेक गाइस, बताओ किसको चेक करना है। नीरज.com। नीरज लाल। कार्तिक, suresh.com। सब सेम कैटेगरी में हो। राहुल.com, suresh.com। हाँ हाँ कर रहा हूँ भाई, ओ सेलेक्ट भाई कर। साहब। अच्छा राहुल कॉमन नेम है ना इसलिए। अभी तक तो भाई मैं ही हूँ चल रहा हूँ। मार्केट में। सर को बेचो। ORG लिखूंगा तो शायद पता बिक जाए। नहीं, कम हो गया। .com इज मोर लाइक वैल्यूएबल।
और suresh.com। और बताओ, अगर मैं लिखता हूँ ना s.com, ये महंगा हो जाएगा ना। ओ माय। मैं लिखता हूँ a.com, मुझसे महंगा देखो। बे भाई, m.com करो सर। हम्म, सारे अल्फाबेट लिखवा दो सारे में से। ना, है, तगड़ा है। m तो भाई कुछ और भी हो सकता है। x.com लिखते हैं। ये भी बढ़िया है। भाई साहब। इसको 2 बार लिख के देखिए। आगे बढ़े, ठीक है। डोमेन खरीदना है गाइस, नहीं खरीदना? पीयूष की बिलिंग कटेगी खामखा में। प्रोसीड टू चेकआउट एंड गाइस हियर यू कैन बाय द डोमेन। क्लियर एवरीवन और नॉट? ड्यूरेशन गाइस, व्हाटएवर ड्यूरेशन गाइस यू वांट। क्लियर तो 10। एवरीवन? ये बाई करेंगे तो ये जो अमेजोन में हमने कार्ड ऐड किया उससे पैसे डिडक्ट होंगे या कहाँ से, मतलब हमको फिर अलग यस, से ऑटोमेटिक करना डिडक्ट हो पड़ेगा? जाएंगे, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे अपने आप ही। क्लियर है गाइस? नहीं है? क्लियर है। आपके जो भी रजिस्टर्ड डोमेन होंगे वो दिख जाएंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत? सर कूल आप एवरीवन? डोमेन खरीदे हो नहीं खरीदे हो? नहीं, मैं नहीं खरीदता भाई। भाई सर फालतू चीज में पैसा थोड़ी लगाते हैं। कुछ भी। सर हुंडई का आईपीओ आ रहा है, वो ले लो आप। छोड़ो, आगे बढ़े। हाँ बिल्कुल। ओके, नाउ गाइस होस्टेड जोन। होस्टेड जोन मींस गाइस कि यार मैंने तो बना लिया। ओके, बिफोर दैट हेल्थ चेक। हेल्थ चेक होता है गाइस अगर आपको चेक करना है कि मेरा डोमेन, मेरा लिंक और एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। मॉनिटरिंग। तो गाइस अपन मॉनिटर कर सकते हैं अपने डोमेन चल रहे हैं नहीं चल रहे। क्लियर एवरीवन और नॉट? ओके। ओके, लेट्स ट्राई न्यू कंसोल, देखते हैं भाई। तो गाइस हियर वी हैव हेल्थ चेक्स। क्लियर एवरीवन? सो लेट्स क्रिएट हेल्थ चेक। हेल्थ चेक क्रिएट करेंगे तो गाइस ये बोलेंगे अपन कि चेक हेल्थ चेक। कूल एवरीवन? ठीक है गाइस, अब बताओ ये कोई एंड पॉइंट है? क्या करना है? आई वांट टू गेट अ क्लाउड वॉच अलार्म, और गाइस यू वांट टू जस्ट कैलकुलेट हेल्थ चेक और एंड पॉइंट। आई विल जस्ट से कैलकुलेट हेल्थ चेक। ओके, और बेटर है एंड पॉइंट ले लेते हैं domain.com। तो गाइस लेट्स से google.com का हेल्थ चेक करते हैं। क्लियर एवरीवन? थ्रू https। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? नो। क्रिएट हेल्थ चेक। तो गाइस अब ऐसे आप हेल्थ चेक अपने करवा सकते हो गाइस डोमेन्स के लिए। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? क्लियर है? मतलब किसी भी डोमेन का चेक कर सकते हैं ना? हाँ जी, पर हम यूजुअली अपने लिए करते हैं ना ब्रो, बिकॉज जो अपने डोमेन खरीदे होते हैं ना यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। वो रजिस्टर्ड डोमेन्स। अपने पास डोमेन तो अभी है नहीं कुछ। हाँ हाँ, कि वो गूगल कैसे डॉट। काम कर रहा है वो चेक करते हैं। यस। क्लियर और नॉट एवरीवन? क्लियर। गाइस चाहते हो कंप्लीट कर दूं आज ये 53? रहने से इकट्ठा नहीं कर दो। यस सर। हैं? यस कौन? बोल दी, समझना भी होता है। नहीं नहीं, बताओ बताओ, क्योंकि देखो बस बचा नहीं ज्यादा, कुछ और इसमें है नहीं। फिर अपना हॉस्टेड जोन है वो चेक करेंगे, हॉस्टेड जोन के बारे में। फिर अपन कल स्टार्ट करेंगे, नई सर्विस स्टार्ट कर देंगे। बताओ। टुमारो वी हैव टू स्टार्ट स्नोबॉल। बोलो भाई सब। स्नोबॉल एंड क्लाउड फॉर्मेशन कर देंगे कल स्टार्ट। ऋषभ, हम खुद के भी कर सकते हैं ना यहाँ पे क्या डोमेन? चीज? खुद के भी डोमेन क्रिएट कर सकते हैं ना? छोड़ो में मतलब? मतलब जो अगर मुझे चाहिए वो नाम देके मैं कर सकता हूँ ना? हाँ वही तो है ना, रजिस्टर्ड डोमेन अभी दिखाया मैंने। फॉर एग्जांपल आई वांट टू रजिस्टर डोमेन,
लेट्स से devopsclass.com, devops.com, सर्च, नॉट अवेलेबल होगा, ठीक है, बट सजेस्टेड कौन से अवेलेबल है? अगर ठीक है, हम क्रिएट करें तो उसकी प्राइस कौन डिसाइड करेगा? ये है ना भाई, वो क्या डिसाइड है, ये दिख रहे हैं प्राइसिंग। नहीं समझो, मैंने खुद से क्रिएट किया, मैंने नाम दिया develop लाइक दैट एंड उसके लिए प्राइसिंग कौन क्रिएट करेगा इसे? ये अमेजोन ने खरीद रखे हैं सारे डोमेन्स। ओके ओके, जो डोमेन्स अवेलेबल होंगे उसके पास, वो आपको दिखा देगा कि ये प्राइसिंग में आप मुझसे खरीद सकते हो। ओके जस्ट लाइक इंसान होता का नहीं, क्वेश्चन क्या है कि अगर हम खरीद ले तो हम कैसे बेचेंगे, कैसे प्राइस ये होगा वो इनका, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कितना चाहते हो आप बेचने में। ओके अभी भी ये अमेजोन डिपेंड कर रहा है अमेजोन के प्राइसिंग के ऊपर, ये अमेजोन डिसाइड कर रहा है, मार्केट वैल्यू नहीं है। क्लियर और नॉट? ओके ओके, मैं चाहे तो कुछ भी जितना प्राइस में बेचे उतना में बिकेगा। हाँ जी, कूल एवरीवन। यस यस होता ना वो क्या कहते हैं जो गाड़ी बेचते हैं, एजेंट, क्या नाम है उसका, जो कार सेलर होते हैं, जो यूज गाड़ी बेचते हैं, OLX हाँ हाँ उनका जो मन करेगा वो बेचेंगे ना अपना उसको। हाँ, समझ गया, डेंटिंग वेंटिंग करके जितने में बेच देते हैं। करेक्ट। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज गाइस, पढ़ना अभी या कल करना है बताओ? आधा घंटा क्लास काफी हो जाती है भाई, तो कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। व्हाट डू यू वांट, टेल मी, कंप्लीट करना है? कंप्लीट ही फ्रीडम कर दीजिए। क्या? यस सर, कंप्लीट कर दीजिए। चलो भाई, हो जाए शुरू। क्रिएट होस्टेड जोन। होस्टेड जोन क्या होता है गाइस? अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं डोमेन को इस्तेमाल करना चाहता हूं, आई वांट टू यूज द डोमेन फॉर माय सर्विसेज। फॉर एग्जांपल मेरे पास लोड बैलेंसर है, कोई S3 बकेट है, अब गाइस वो मैं चाहता हूं यूज करना, देन आई विल क्रिएट अ गाइस होस्टेड जोन। क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डोमेन है, select a domain that you want to route the traffic for, google.com। तो दैट मीन्स गाइस जब भी कोई google.com पे जाएगा उसको मेरी वेबसाइट दिखेगी गाइस। ऐसे होगा नहीं, बिकॉज अपन को वेरीफाई करना पड़ता है वो चीजें। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो यस डिस्क्रिप्शन, यस सर। when users can access my data whenever they go to google.com। कोई दिक्कत है मेरे भाइयों? कूलर एवरीवन, कूलर? यस सर। ओके, पब्लिक है या प्राइवेट है डोमेन बताओ, किसमें रखना है गाइस, पब्लिक या प्राइवेट डोमेन में? पब्लिक पब्लिक ओके, पब्लिक। एंड क्रिएट होस्टेड जोन। बाइज ये बन गया क्रॉस्टेड होस्टेड जोन, ठीक है। अब गाइस है रिकॉर्ड टाइप, कैन यू सी एवरीवन? उसने ऑटोमेटिकली गाइस देख लिया कि ट्रैफिक कहाँ कहाँ से आएगा, कैसे आएगा ट्रैफिक। अब एग्जांपल मुझे गाइस रिकॉर्ड क्रिएट करना, रिकॉर्ड मींस कि भाई ट्रैफिक चाहता हूं मैं राउट करना, क्रिएट रिकॉर्ड। कूल एवरीवन? ठीक है, कोई सब डोमेन है इसका? नहीं भाई, चिल है। कूल एवरीवन? रिकॉर्ड टाइप गाइस, अगर आपको ट्रैफिक राउट करना है IPv4 एड्रेस से और AWS रिसोर्सेज से, select A। क्लियर एवरीवन और नॉट? यस If I guys want to route the traffic to IPv6 address, select AA। कोई दिक्कत? नो। And guys, if you want to route the traffic to another domain name, तो guys same name। कोई दिक्कत, कोई query? Switch to wizard, इससे better wizard लिख देते हैं। Okay, so guys there are different guys routing policies। पहला है simple routing। For example, if you want to guys route the traffic of your client and receive same response, आप चाहते हो कि भाई हर किसी को सेम रिस्पॉन्स मिले, होता ना गाइस, google.com पे जाओगे तो हर किसी को सेम रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं मिलेगा? इंडिया में मिलेगा। जाओगे ना google.in, यस
तो गाइस सिंपल राउटिंग देखते हैं गाइस। इसमें गाइस हम दिखाते हैं सिंपल रिकॉर्ड। अच्छा जी, कोई सब डोमेन है गाइस, फॉर एग्जांपल www, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है हमारे यहाँ पे है ना, तो कोई जरूरत नहीं है सब डोमेन की। नाउ गाइस, रिकॉर्ड टाइप, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू राउट द ट्रैफिक गाइस, लेट्स सपोज EC2 मशीन है, API गेटवे है, VPC है, क्लाउड फ्रंट है, बीनस्टॉक है, ELB है, S3 बकेट है, कुछ भी है, तो गाइस अपन चूज करेंगे A ट्रैफिक। कोई दिक्कत गाइस? रिकॉर्ड टाइप A। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? नो। अगर गाइस मेरे पास है क्लाउड फ्रंट जिसमें IPv6 इनेबल है या ELB लोड बैलेंसर है, तो दैट मींस गाइस वी विल यूज AA जिसमें गाइस IPv6 चले। कूल एवरीवन और नॉट? नेक्स्ट है गाइस सी नेम। यार फॉर एग्जांपल Amazon का खुद के डोमेन लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल this domain.com एंड आई वांट टू राउट ट्रैफिक टू डिफरेंट डोमेन नेम, तो भाई हम यूज करेंगे सी नेम। क्लियर एवरीवन और नॉट? सीनेम वाला नहीं समझ में आया सर। अच्छा देखो, जब भी हम लोड बैलेंसर को चीज बनाते हैं या हम EC2 मशीन बनाते हैं, वी गेट IP एड्रेस ना। यस सर। IP एड्रेस तो मैंने सोचा किससे, एस हो जाएगा और AA हो जाएगा। क्लियर और नॉट? यस सर। अब कुछ सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल बीनस्टॉक एंड RDS जो हम कवर करेंगे, उसमें ना IP एड्रेस नहीं बनता, उसमें बनता है डोमेन नेम, फॉर एग्जांपल database.amazon.com। क्लियर? यस सर। क्लियर एवरीवन? अगर इसको मुझे राउट करना है कोई डोमेन दूसरे डोमेन के ऊपर, तो इन दैट केस आई विल यूज सी नेम, उसमें कोई IP एड्रेस नहीं है। क्लियर एवरीवन और नॉट? यस सर। श्योर एवरीवन? यस। ठीक है। फॉर एग्जांपल गाइस, अभी मैं को यूज करूंगा मैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, क्या? ए फॉर एप्पल, बिकॉज गाइस अपन के पास लोड बैलेंसर ही तो है, हमें काम AP करना, राइट और नॉट एवरीवन? यस सर। ओके जी, then guys you can just define simple record. Any doubt, any queries? Define simple record. And guys from here guys you can just get guys you can just say जो भी सर्विस है आपकी guys. Clear everyone or not? And define simple record. End points guys, कौन से डोमेन लगे हुए हैं आपके, बताओ, वो लगा सकते हो आप। ठीक है, IP एड्रेसेस। नेक्स्ट इज गाइस, आप ये काम ही नहीं करोगे एवरीवन। एनीवन इज सेइंग गाइस दिस 353 आपका काम है ही नहीं है। कूल? यस सर। ओके जी। नाउ गाइस नेक्स्ट चाहिए तो हो गया सिंपल राउटिंग। फॉर एग्जांपल कैसे हम राउट को ट्रैफिक राउट करें सिंपल राउटिंग पे। अब गाइस मुझे चेक करना है रैंडमली वेटेड, रैंडमली अभी है इसमें, रैंडमली नहीं, वेटेड गाइस, व्हेन यू हैव मल्टीपल रिसोर्सेज एंड दैट डू द सेम जॉब एंड यू वांट टू स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन। अब भाई फॉर एग्जांपल यहां में लगी है EC2 मशीन T2 माइक्रो, यहां लगी है T2 लार्ज। क्लियर एवरीवन और नॉट? एक मशीन बड़ी है, एक मशीन छोटी है, तो दैट मींस गाइस ये वाली मशीन ज्यादा कैटर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? यस। फॉर एग्जांपल ये है बड़ी मशीन, ये है छोटी मशीन, मैं चाहता हूं भाई मैक्सिमम ट्रैफिक लोड यहाँ पे आए और यहाँ थोड़ा बहुत आए। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? तो इस चक्कर में गाइस अपन वेटेड यूज कर सकते हैं। कूल एवरीवन और नॉट? इफ आई सेलेक्ट वेटेड गाइस and then next, and guys you can define the weight record that guys आप चाहते हो इतना इतना परसेंटेज जाए इसके ऊपर। क्लियर एवरीवन और नॉट? लेट्स सपोज आई हैव अ लोड बैलेंसर, तो गाइस मेरा है ओसाका में लोड बैलेंसर, सो गाइस यू विल गेट द लोड बैलेंसर हियर। क्लियर एवरीवन और नॉट? और गाइस मैं चाहता हूं कि 50% ट्रैफिक इस वाले लोड बैलेंसर पे जाए एंड 50% जाए दूसरे लोड बैलेंसर के ऊपर।
Clear everyone or not? यस। अब भाई देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो लोड बैलेंसर हैं, एक है ओसाका में और एक है मेरा टोक्यो में। ऑल्दो गाइस दोनों जापान में ही है, लेकिन एक में है गाइस अच्छी सारी मशीन हैं और एक में सस्ती मशीन। क्लियर एवरीवन? एंड आई वांट गाइस 50% ट्रैफिक जाए Yes, यहाँ sir. पे एंड 50% ट्रैफिक जाए मेरा यहाँ पे। इन दैट केस गाइस वी विल यूज विच टाइप ऑफ रिकॉर्ड? वेटेड। क्लियर एवरीवन और नॉट? यहाँ हम सिंपल यूज नहीं करेंगे। कोई Yes, डाउट, sir. कोई इशू? अब गाइस फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं आई वांट टू राउट द ट्रैफिक बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ यूजर्स। भाई ये बहुत यूज करोगे आप। क्लियर एवरीवन? आप चाहते हो किसी कंट्री में किसी लोकेशन बेस के ऊपर गाइस एक्सेस देना, इन दैट केस यू विल यूज जियो लोकेशन। कूल एवरीवन और नॉट? Yes, sir. तो गाइस फॉर एग्जांपल आई हैव अ लोड बैलेंसर हियर, डिफाइन जियो लोकेशन रिकॉर्ड। एंड पॉइंट कैश क्या होगा? लेट्स से आई हैव अ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, चूज अ रीजन, कहां पे है मेरा? हांगकांग में है। एंड देन गाइस आई वांट कि, कहां गया, कहां पे है मेरा ये? हांगकांग में। सो गाइस आई वांट कि एशिया वाले जो भी लोग होंगे, जो भी एशिया में ट्राई करेंगे कनेक्ट करने की, वो उनके डोमेन कहां पे डॉट होंगे गाइस? हांगकांग वाले लोड बैलेंसर के ऊपर। कोई दिक्कत? फॉर एग्जांपल मेरे पास गाइस 3 डोमेन्स हैं। फॉर एग्जांपल इफ एनीवन विल ट्राई टू कनेक्ट थ्रू एशिया, वो जाएगा इस वाली वेबसाइट के ऊपर। क्लियर एवरीवन और नॉट? ठीक है। कोई भी ट्राई करेगा यूएस वाला बंदा, तो गाइस हो जाएगा यूएसए वाले लोड बैलेंसर के ऊपर। एनी डाउट, एनी क्वेरी? समझ में आया गाइस? नहीं आया? मतलब जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, उसकी लोकेशन वाइज हम इसके ट्रैफिक को डिवाइड करेंगे। करेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं एशिया का बंदा हूं, तो आई विल बी रूटेड टू ट्रैफिक वेयर? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो है एशिया पैसिफिक में, हांगकांग वाले में। क्लियर एवरीवन और नॉट? ऐसे ही आई कैन डिफाइन मल्टीपल रिकॉर्ड्स हियर। कूल और नॉट एवरीवन? तो यानी कि मैं रीजन बेसिस के ऊपर अपना ट्रैफिक राउट करवा रहा हूं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज फेल ओवर। फॉर एग्जाम्पल गाइज कि यार कभी कभार मेरे पास 2 डोमेन है, अगर इस डोमेन से कोई भी बंदा आ रहा है और यहाँ वाली मशीन खराब है, तो भाई एक काम करो कि दूसरे डोमेन पे ले जाओ ऑटोमेटिकली और यहाँ वाली मशीन चल रही होगी। क्लियर एवरीवन और नॉट? यस फॉर एग्जाम्पल यूज टू route traffic to a resource सर, तो उसमें when कुछ we टाइम reach लगता होगा। क्या चीज? मान लीजिए ये अगर लिंक जो है डाउन है कुछ, तो हाँ, दूसरे पे अगर राउट होगा तो फिर कुछ टाइम तो लगेगा ना। नहीं क्यों लगेगा? तब तो लगाया हमने फेल ओवर वाला, अच्छा, ताकि दोनों अगर एक एक ही चीज, मोड में ही है। हाँ अगर एक रिसोर्स अगर हेल्दी है, ठीक है, और डिफरेंट रिसोर्स अनहेल्दी है, तो अनहेल्दी वाला नहीं जाएगा, तो अपने हेल्दी आप वाले स्विच पे हो वापस जाएगा, है ना। स्विच हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। करेक्ट। ओके। क्लियर एवरीवन और नॉट? आई कैन जस्ट यूज फेल ओवर एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो जब भी कोई भी google.com पे जाएगा, ठीक है भाई, तो भाई क्या करो, अगर मेरा लोड बैलेंसर जो है, कहाँ गया, ठीक है, जो भी लोड बैलेंसर है सिलेक्ट कर लो गाइस। क्लियर एवरीवन और नॉट? लेकिन अगर कोई फेल ओवर है और ये मेरा प्राइमरी है, दैट मीन्स गाइस प्राइमरली आप जाओगे ये वाले लोड बैलेंसर के ऊपर। क्लियर एवरीवन और नॉट? google.com मैंने सर्च करा। क्लियर एवरीवन? और गाइस ये ट्रैफिक राउट हो रहा है लोड बैलेंसर की ओर, जो कि है केप टाउन में। कोई दिक्कत है? अब भाई केप टाउन वाला लोड बैलेंसर चल ही नहीं रहा, इट इज नॉट रिप्लाइंग ओवर दैट पार्ट। तो गाइस मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट से लेट्स ऐड अ फेल ओवर। कूल एवरीवन और नॉट? ये तो मेरा हो गया प्राइमरी, Yes. ठीक है।
अब बनाते हैं हम अपना फेलोर वाला बंदा, यानी कि ये है सेकेंडरी। सेकेंडरी। दैट मीन्स ये लोड बैलेंसर काम करेगा मेरा हांगकांग में, ठीक है। तो दैट मीन्स गाइस ये भेज दो आप हांगकांग में। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? No. एंड दैट्स ऑल अबाउट गाइस No. 253। एंड गाइस बाकी वाले जो हैं ये लेटेंसी वगैरह पढ़ लेना, पूछते नहीं है इंटरव्यू में। द मेन वंस आर सिंपल, वेटेड, जियोलोकेशन एंड फेलोवर। क्लियर एवरीवन और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. एंड यहाँ पे गाइस अब खत्म होता है 253। सदा गाइस सर इसमें जो अभी आप बता रहे थे, जैसे ये सब डोमेन ऐड करने का ऑप्शन देता है, तो सब डोमेन हम कहाँ से क्रिएट करते हैं? फॉर वहीं एग्जाम्पल, जहाँ से डोमेन क्रिएट करते हैं वहीं से? हाँ जी, सब डोमेन भी आप ले सकते हो उसके लिए। इससे बेटर होता है क्या यूज करते हैं, मेरी कंपनी दे आर यूजिंग GCP एंड दे हैव अटैच GoDaddy, सबसे बढ़िया। इफ यू आर यूजिंग AWS तो ये ऑप्शनल सर्विस है, आपका मन करे 53 का तो ले लो, नहीं मन करे तो मत लो, सिंपल सीधी बात। बट इससे एडवांस फीचर्स गाइस है मार्केट में, कंपनीज दे आर प्रोवाइडिंग। कूल एवरीवन और नॉट? यस सर। Yes. कोई दिक्कत है गाइस, कोई डाउट, कोई क्वेरी 53 में? नो। जी नरेश बताओ। And tomorrow guys we will start with our cloud formation and snowball. Cool everyone? यस अब सर। तो गाइस धड़ पर खत्म करनी सर्विसेज। क्लियर हाँ, एवरीवन? टफ नहीं है। बेरोजगारी से बाहर Yes. निकलने का टाइम आ रहा।